हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने जो न्यू बैच की क्लास स्टार्ट की हुई है बीए 6 सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर के लिए, तो उसमें हम आज आपके बीए 6 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर 1 का यूनिट नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। आपके 5th और 6th सेमेस्टर में हर एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जितने भी बच्चे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं 6th सेमेस्टर में, ये आपका फाइनल ईयर है। तो पेपर 1 में आपका नाम है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश। इसका यूनिट नंबर 1 है प्रोज। तो यूनिट नंबर 1 में जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है महात्मा गांधी का हिंद स्वराज। और हिंद स्वराज को एक और नाम से जानते हैं जिसको इंडियन होम रूल भी कहा जाता है। तो हिंद स्वराज कहिए या इंडियन होम रूल, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और इसके 2 चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं। देखिए, जो हिंद स्वराज है इसके राइटर महात्मा गांधी हैं और हिंद स्वराज के अंदर टोटल 20 चैप्टर्स है। तो उसका जो चैप्टर नंबर 17 है और 18 है वो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। 17 है चैप्टर पैसिव रेजिस्टेंस और 18 है आपका एजुकेशन। तो यही आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 1 के फर्स्ट टॉपिक के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम इसी को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपका जो पूरा न्यू सिलेबस है पेपर 1 एंड पेपर 2 का हमने डिस्कस कर लिया है, तो चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। देखिए, हम हिंद स्वराज को पढ़ने से पहले अबाउट द ऑथर पढ़ेंगे, यानी इसके जो ऑथर हैं महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम हिंद स्वराज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अबाउट द ऑथर से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1861 एट पोरबंदर, गुजरात। मोहनदास करमचंद गांधी ये महात्मा गांधी का पूरा नाम है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। और गांधी जी के बारे में कौन नहीं जानता, भारत का हर निवासी गांधी जी के बारे में जानता है। हिज फादर वाज करमचंद गांधी, इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। एंड मदर वाज पुतलीबाई, और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। और इनकी वाइफ का नाम भी याद रखिएगा, गांधी जी की वाइफ का नाम कस्तूरबा था। ही वॉज लॉयर, नेशनलिस्ट एंड पॉलिटिकल एथिसिस्ट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1924-25। ही वॉज लॉयर, वकील थे, नेशनलिस्ट व राष्ट्रवादी भी थे, एंड पॉलिटिकल एथिसिस्ट, पॉलिटिकल मतलब होता है राजनीतिक और एथिसिस्ट मतलब नैतिकतावादी, तो ये राजनीतिक नैतिकतावादी थे। एंड ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे 1924 से लेकर 25 तक। द ऑनरिफिक महात्मा ग्रेट सोल वॉज फर्स्ट अप्लाइड टू हिम इन साउथ अफ्रीका इन 1914। देखिए, इनको महात्मा कहा जाता है। महात्मा की इंग्लिश होती है ग्रेट सोल, यानी महान आत्मा। तो महात्मा का अर्थ होता है महान आत्मा, और इसको ब्रीफ में महात्मा कहते हैं। वॉज फर्स्ट अप्लाइड, और इनको पहली बार पुकारा गया था महात्मा के नाम से इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में इन 1914, 1914 में। तो 1914 में इनको पहली बार महात्मा कहकर पुकारा गया था साउथ अफ्रीका में। He was assassinated on January 30, 1948 in न्यू दिल्ली। इनकी हत्या कर दी गई थी जनवरी 30 को 1948 में नई दिल्ली में। और किसने इनकी हत्या की थी, नाम याद रखिएगा, नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की थी। और 30 जनवरी 1948 को इनका निधन हो गया था। His ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्टिव पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर दोनों में पूछ सकता है। इज एन इमोर्टल बुक, ये एन होगा तो ये एक इमोर्टल बुक है, यानी कि अमर पुस्तक है। एंड ए लिगेसी फॉर एजेस टू कम, और आने वाले वर्षों के लिए ये एक विरासत है। इनकी जो ये ऑटोबायोग्राफी है इसके लिए ये कहा जा रहा है। अब देखिए, आपकी अगली हेडिंग है अबाउट द वर्क, यानी ये जो वर्क है हिंद स्वराज, उसके बारे में पढ़ते हैं। हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल। हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल यानी भारतीय स्वशासन इज ए बुक, एक बुक है रिटन बाय महात्मा गांधी, जिसको लिखा है महात्मा गांधी ने इन 1908, 1908 ईस्वी में। It was first published serially in the columns of the Indian Opinion of South Africa, edited by गांधी जी। It was first published, यह पहली बार प्रकाशित हुई सीरियली यानी क्रमबद्ध रूप से, इन द कॉलम्स, ये कॉलम्स है COLUMNS ऑफ द इंडियन ओपिनियन। देखिए, साउथ अफ्रीका से एक जर्नल निकलता था इंडियन ओपिनियन नाम से, तो उसमें ही हिंद स्वराज को पहली बार प्रकाशित किया गया था क्रमबद्ध रूप से 1908 ईस्वी में। एडिटेड बाय गांधी जी, और इसके संपादक भी गांधी जी खुद थे। देन इट वॉज पब्लिश्ड इन बुक फॉर्म इन 1909। उसके बाद ये प्रकाशित हुई बुक फॉर्म में, बुक के रूप में 1909 ईस्वी में।
तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि हिंद स्वराज कब पब्लिश हुई थी तो आप 1909 ही लिखिएगा, क्योंकि 1908 में ये एक सीरियल रूप से प्रकाशित हो रही थी। एक पार्ट आ गया, उसके बाद एक पार्ट आया, एक सीरियल रूप से प्रकाशित हो रही थी, एक बुक के रूप में ये प्रकाशित हुई थी 1909 ईस्वी में। महात्मा गांधी रोड दिस बुक इन हिज नेटिव लैंग्वेज गुजराती, और महात्मा गांधी ने लिखा था इस बुक को अपनी नेटिव लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा गुजराती में। वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम लंदन टू साउथ अफ्रीका ऑन द शिप, और जब ये ट्रेवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, ये लंदन से साउथ अफ्रीका जा रहे थे शिप पर। शिप का नाम था किल्डोन एंड कस्टल। तो यात्रा के दौरान ही उन्होंने शिप पर इस बुक को लिखा था। द बुक इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए डायलॉग बिटवीन द टू कैरेक्टर्स, और ये बुक लिखी गई है इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, यानी डायलॉग के रूप में। डायलॉग का मतलब होता है संवाद करना, जहाँ पर दो लोग आपस में बातचीत करते हो, तो उस फॉर्म में इसको लिखा गया है, यानी दो कैरेक्टर्स इसमें हैं और जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। द रीडर एंड द एडिटर, तो पहला जो कैरेक्टर है इसमें वो रीडर है यानी पाठक, एंड द एडिटर जो कि इसको लिख रहा है संपादक। द रीडर इसेंशियली सर्व्स एज द टिपिकल इंडियन कंट्रीमैन, जो पाठक है वह इंडियन व्यक्ति है लेकिन वह एक काल्पनिक है और वह पूरे भारतीय लोगों को रिप्रेजेंट करता है। whom गांधी वुड हैव बीन एड्रेसिंग विद हिंद स्वराज, और गांधी जी संबोधित कर रहे हैं भारतीय लोगों को हिंद स्वराज के माध्यम से। द रीडर वॉइसेस ऑफ कॉमन बिलीफ्स एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द टाइम कंसर्निंग इंडियन इंडिपेंडेंस। द रीडर जो पाठक है, वॉइसेस आवाज बनता है, द कॉमन बिलीफ यानी सामान्य लोगों के विश्वास की, एंड आर्ग्यूमेंट्स और तर्क जो तर्क है, ऑफ द टाइम उस समय का, कंसर्निंग इंडियन इंडिपेंडेंस यानी कि भारतीय स्वतंत्रता से संबंध में जो लोगों का विचार है, उस समय के लोगों का जो तर्क है, विश्वास है और जो भावना है, उनकी आवाज ये रीडर बनता है। गांधी द एडिटर, और जो दूसरा कैरेक्टर इसमें है वो गांधी जी स्वयं हैं जो कि एडिटर हैं। एक्सप्लेन, वो व्याख्या करते हैं व्हाई दोज आर्गुमेंट्स आर फ्लॉड एंड इंटरजेक्ट हिज ओन आर्गुमेंट्स, और गांधी जी जो कि एडिटर हैं वह एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाई क्यों दोज वे आर्गुमेंट्स यानी कि तर्क आर फ्लॉड, उनमें वो गलत हैं एंड उसमें कमी है, और वो वहाँ पर उसी तर्क के सामने अपने तर्क, आर्गुमेंट मतलब होता है तर्क, तो अपने तर्क की, अपने खुद के विचारों को वो लोगों के विचारों के सामने रखते हैं कि किस तरह लोगों के विचार गलत हैं और इनके जो विचार हैं वो सही हैं। अब आगे देखिए, एज द एडिटर, एडिटर के रूप में या संपादक के रूप में गांधी जी पुट्स इट, तो गांधी जी एक संपादक के रूप में ये कहते हैं कि इट इज़ माई ड्यूटी पेशेंटली टू ट्राई टू रिमूव योर प्रेजुडिस, कि यह मेरा कर्तव्य है कि जो तुम्हारे पूर्वाग्रह हैं, जो तुम्हारे मन में पूर्वाग्रह हैं, उनको हटाना मेरा कर्तव्य है या मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है। ये बात गांधी जी एक संपादक के रूप में कहते हैं अपने इस बुक के अंदर। गांधी जी हैड ट्रांसलेटेड द बुक इनटू इंग्लिश फॉर मिस्टर कैलेंडबैक, गांधी जी अपनी बुक हिंद स्वराज को ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं इंग्लिश में, क्योंकि ये इनकी बुक गुजराती भाषा में लिखी थी उन्होंने, तो बाद में ये इसका अनुवाद इंग्लिश में करते हैं फॉर मिस्टर कैलेंडबैक, मिस्टर कैलेंडबैक के लिए। ये गांधी जी के दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त थे, और इन्होंने साउथ अफ्रीका में गांधी जी को बहुत सारी ज़मीनें भी दान में दे दी थी, जिसमें गांधी जी ने आश्रम भी खोला था। तो ये यहूदी थे और गांधी जी के अच्छे दोस्त थे, तो गांधी जी ने इनके लिए अपनी बुक इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दी थी। द गुजराती वर्जन वॉज बैंड बाई द बॉम्बे गवर्नमेंट, और जो इनका गुजराती वर्जन था हिंद स्वराज का, उसको बैंड कर दिया गया यानी बंद कर दिया गया था बाई बॉम्बे गवर्नमेंट, जो मुंबई की सरकार थी उसके द्वारा भारत में इसको बंद कर दिया गया था। इन आंसर टू द बॉम्बे गवर्नमेंट्स एक्शन, और बॉम्बे गवर्नमेंट्स ने ये जो एक्शन लिया था कि गांधी जी के गुजराती वर्जन हिंद स्वराज को बैंड कर दिया था, बंद कर दिया था, तो उसके जवाब में, इन आंसर उसके जवाब में ही पब्लिश, तो गांधी जी पब्लिश करते हैं, प्रकाशित करते हैं द इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो गांधी जी का हिंद स्वराज का इंग्लिश ट्रांसलेशन था जो उन्होंने अनुवाद किया था, उसको वो पूरे भारत में पब्लिश कर देते हैं। तो देखिए, जब बॉम्बे गवर्नमेंट ने हिंद स्वराज के गुजराती वर्जन को बैंड कर दिया था, तो गांधी जी ने इंग्लिश जो ट्रांसलेशन था हिंद स्वराज का उसको प्रकाशित कर दिया। यहाँ पर एक बात थी, गुजराती वर्जन को तो सिर्फ वही पढ़ेंगे जो गुजराती भाषा जानते हो, लेकिन इंग्लिश में जब पब्लिश किया है गांधी जी ने इसको, तो इसको पूरा भारतीय पढ़ेगा इंग्लिश में, उसके अलावा विश्व भी पढ़ेगा।
तो ये और भी ज्यादा प्रसिद्ध बुक बन गई। अब आगे देखिए, गांधी जी रोड दिस बुक, गांधी जी ने लिखा था दिस बुक, यह किताब, इन आंसर, जवाब में, टू द इंडियन स्कूल ऑफ वायलेंस, जो भारतीय लोग थे जो वायलेंस यानी हिंसा की हिमायत करते थे या हिंसा के बारे में बोलते थे कि ये जो अंग्रेज हैं इनके साथ हिंसा करनी चाहिए तभी ये भारत को छोड़कर जाएंगे। तो गांधी जी ने उन्हीं के जवाब में अपनी इस बुक हिंद स्वराज को लिखा था, एंड इट्स प्रोटोटाइप इन साउथ अफ्रीका। देखिए, प्रोटोटाइप यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हिंसा में विश्वास रखते थे और उनका मानना था कि हिंसा होनी चाहिए। तो गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज को उन्हीं के जवाब में लिखी थी कि वायलेंस जो है, हिंसा जो है वो अच्छा नहीं है, और उन्हीं लोगों के जवाब में गांधी जी ने अपनी इस बुक को लिखा था। ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, किसकी बात हो रही है, गांधी जी की बात हो रही है। ही फेल्ट यानी गांधी जी ने महसूस किया दैट कि वायलेंस वॉज नो रेमेडी फॉर इंडियाज इल्स, वायलेंस यानी हिंसा वॉज नो रेमेडी, कोई रेमेडी नहीं है, कोई इलाज नहीं है, फॉर इंडियाज, इंडिया के लिए, यहाँ पर एस बना हुआ है, इंडियाज इल्स। देखो, इल्स मतलब तो बीमारियां होती हैं, लेकिन यहाँ पर इल्स से मतलब ये है कि जो भारत की समस्याएं हैं, जो भारत की प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए वायलेंस ही एक हल नहीं है, एक इलाज नहीं है, एक रेमेडी नहीं है। ये बात गांधी जी ने महसूस किया। एंड और दैट हर सिविलाइजेशन रिक्वायर्ड द यूज ऑफ ए डिफरेंट एंड हायर वीपन फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन, और उसकी सभ्यता के लिए, हर सिविलाइजेशन और भारत की सभ्यता के लिए रिक्वायर्ड जरूरत है द यूज ऑफ ए डिफरेंट, यूज करने की एक अलग प्रकार का, हायर वीपन यानी उच्च कोटि का हथियार, फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन, उसके आत्मरक्षा के लिए। मतलब भारत की सभ्यता को एक अलग तरह के ऊंचे हथियार का प्रयोग करने की जरूरत थी जो अपनी आत्मरक्षा कर सके, अपने आप को बचा सके, अपनी हिफाजत कर सके। और गांधी जी हिंसा से बड़ा हथियार अहिंसा को मानते थे, क्योंकि गांधी जी का अहिंसा में विश्वास था और ये कोई भी काम करते थे, कोई भी मूवमेंट चलाते थे, अहिंसा को ध्यान में रखकर चलाते थे, ये हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। ही टीचेस द गॉस्पेल ऑफ लव, ही टीचर्स, उन्होंने सिखाया, द गॉस्पेल मतलब पाठ या सबक, ऑफ लव प्यार का। तो इन्होंने नफरत के स्थान पर या हिंसा के स्थान पर लोगों को प्रेम का पाठ पढ़ाया और सिखाया। जहाँ हिंसा करनी है वहाँ अहिंसा से काम लो, हिंसा ही एकमात्र माध्यम नहीं है। इट रिप्लेसेस यानी इनकी ये जो बुक है वो स्थान देती है या जगह देती है वायलेंस विद सेल्फ सैक्रिफाइस, वायलेंस मतलब होता है हिंसा, तो इनकी ये बुक हिंसा की जगह सेल्फ सैक्रिफाइस यानी आत्म त्याग को स्थान देती है। और ये इस बुक में कहते हैं कि हिंसा की जगह पर आत्म त्याग देना चाहिए, मतलब खुद को त्याग देना चाहिए, लेकिन हिंसा नहीं करना चाहिए। इट पुट्स सोल फोर्स अगेंस्ट ब्रूट फोर्स, ये मानते हैं सोल फोर्स का मतलब होता है, देखो सोल फोर्स का मतलब होता है आत्मिक शक्ति जो होती है, और ब्रूट फोर्स का मतलब होता है जो दूसरों पर हिंसा करे। यानी कि देखिए, जो ताकतवर जानवर होते हैं जंगल के अंदर वो हमेशा कमजोर जानवरों का ही शिकार करते हैं। तो इनका कहना है गांधी जी का कि कभी हिंसा नहीं करना चाहिए, और जो खुद ताकतवर हो वो अगर कमजोर पर हमला करे तो ये चीज तो अच्छी नहीं है। तो गांधी जी मानते थे कि जंगली ताकत के बजाय आत्मिक शक्ति को अपनाना चाहिए। द बुक इज ए सीवियर कॉन्डेमनेशन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, द बुक, यह जो बुक है या इनकी जो ये किताब हिंद स्वराज है, इज ए सीवियर, सीवियर का मतलब होता है कठोर, कॉन्डेमनेशन का मतलब होता है आलोचना। तो इनकी यह किताब आलोचना करती है, कठोर आलोचना करती है ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता की। गांधी जी ने अपनी इस बुक में आधुनिक सभ्यता की आलोचना की है। ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया दैट कि इफ इंडिया वुड डिस्कार्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन, इफ यानी अगर इंडिया वुड डिस्कार्ड मतलब अस्वीकार कर दे या छोड़ दे मॉडर्न सिविलाइजेशन को। गांधी जी ने ये चीज महसूस की कि अगर भारत आधुनिक सभ्यता को छोड़ दे, डिस्कार्ड कर दे, शी कुड ओनली गेन बाय डूइंग सो, तो यह केवल गेन यानी इसको लाभ होगा बाय डूइंग सो, मॉडर्न सिविलाइजेशन को त्यागने पर भारत को केवल लाभ होगा। ये बात गांधी जी ने महसूस की। इट वॉज हीज कन्विक्शन दैट इफ इंडिया अडॉप्टेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ एज एन एक्टिव पार्ट ऑफ हर रिलीजियन एंड इंट्रोड्यूस्ड इट इन हर पॉलिटिक्स, इट वॉज हीज कन्विक्शन यानी ये गांधी जी का विश्वास था कि इफ इंडिया, अगर भारत अडॉप्ट यानी अडॉप्ट कर ले या स्वीकार कर ले द डॉक्ट्राइन ऑफ लव, प्रेम के सिद्धांत को, डॉक्ट्राइन मतलब सिद्धांत, प्रेम के सिद्धांत को, एज एन एक्टिव पार्ट, एक्टिव मतलब सक्रिय, पार्ट मतलब अंग,
तो इन्होंने कहा कि भारत अगर प्रेम के सिद्धांत को एक राष्ट्रीय अंग के रूप में स्वीकार कर ले, ऑफ हर रिलीजियन और अपने धर्म को एंड इंट्रोड्यूस्ड और परिचित करे या समाहित करे इट इन इसको हर पॉलिटिक्स अपनी राजनीति में। तो गांधी जी का ये विश्वास था कि अगर भारत प्रेम के सिद्धांत को एक सक्रिय अंग के रूप में अपना ले और अपने धर्म को अपनी राजनीति में समाहित करे, इंट्रोड्यूस करे, स्वराज वुड डिसेंड अपॉन इंडिया फ्रॉम हेवन, तो भारत को आज़ादी यानी स्वराज स्वर्ग से प्राप्त होगा। यानी गांधी जी का मानना था कि अगर भारत प्रेम के सिद्धांत को अपनाए और अपनी राजनीति में अपने धर्म को समाहित कर देगा तो भारत को स्वराज जरूर प्राप्त होगा, और वो भी हेवन यानी स्वर्ग से। तो यही बात उन्होंने अपनी बुक हिंद स्वराज के अंदर बताई है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं आप चैप्टर हिंद स्वराज गांधी जी का, इसमें टोटल 20 चैप्टर्स हैं। द बुक कंसिस्ट ऑफ 20 चैप्टर्स। हिंद स्वराज के अंदर 20 चैप्टर्स हैं और उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो अब इसका पूरा नाम याद कर लीजिए एक सीक्वेंस में कि कौन सा चैप्टर का क्या नाम है। इसका पहला चैप्टर है द कांग्रेस एंड इट्स ऑफिशियल्स। दूसरा इसका चैप्टर है द पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी बंगाल का विभाजन। तीसरा इसका चैप्टर है डिसकॉन्टेंट एंड अर्नेस्ट। डिसकॉन्टेंट मतलब होता है असंतोष और अर्नेस्ट मतलब होता है बेचैनी। और इनका चौथा चैप्टर है व्हाट इज स्वराज, स्वराज क्या है। फिफ्थ चैप्टर है हिंद स्वराज का द कंडीशन ऑफ इंग्लैंड यानी इंग्लैंड की स्थिति। सिक्स्थ चैप्टर है सिविलाइजेशन। सेवेंथ चैप्टर है व्हाई वॉज इंडिया लॉस्ट, क्यों भारत खो गया था, ये एक चैप्टर है सेवेंथ चैप्टर। एट्थ चैप्टर है हिंद स्वराज का द कंडीशन ऑफ इंडिया यानी भारत की स्थिति। नाइन्थ चैप्टर है द कंडीशन ऑफ इंडिया कंटिन्यूड रेलवेज, यानी कि 9th चैप्टर में भी इंडिया की ही कंडीशन की बात की है उन्होंने, खासकर इसमें उन्होंने रेलवे की बात की है। 10th जो चैप्टर है वो भी यही है द कंडीशन ऑफ इंडिया कंटिन्यूड, तो ये भी कंटिन्यू चल रहा है द कंडीशन ऑफ इंडिया वाला चैप्टर। और इस चैप्टर के अंदर गांधी जी ने द हिंदूज एंड द मोहम्मडन्स यानी कि हिंदू और मुसलमान के बारे में बात की है। 11th चैप्टर है द कंडीशन ऑफ इंडिया कंटिन्यूड लॉयर्स। 11th चैप्टर में भी भारत की कंडीशन के बारे में ही इन्होंने बात की है, स्पेशली लॉयर्स के बारे में यानी जो वकील थे। 12th चैप्टर है द कंडीशन ऑफ इंडिया कंटिन्यूड, तो यही चैप्टर अभी कंटिन्यू चल रहा है और इसमें उन्होंने डॉक्टर्स के बारे में बात की है। 13th चैप्टर है व्हाट इज ट्रू सिविलाइजेशन यानी कि सच्ची सभ्यता क्या है। 14th चैप्टर का नाम है हाउ कैन इंडिया बिकम फ्री कि भारत कैसे आजाद होगा। 15th चैप्टर का नाम है इटली एंड इंडिया यानी कि इटली और भारत के बीच कंपैरिजन किया गया है इस चैप्टर के अंदर। और 16th चैप्टर है ब्रूट फोर्स यानी कि आपने जंगली ताकत के बारे में अभी पीछे पढ़ा, उसके बारे में इस चैप्टर में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। 17th चैप्टर है पैसिव रेसिस्टेंस और यही चैप्टर आपके इस सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। चैप्टर नंबर 17 और 18 है एजुकेशन। तो यही दोनों चैप्टर आपको अपने इस सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है। 19 जो चैप्टर है वो है मशीनरी और 20 जो चैप्टर है वो कंक्लूजन है, इसमें उन्होंने निष्कर्ष किया है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आज की वीडियो का टॉपिक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से एक सीक्वेंस में आपके हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चैनल पे चलेंगी, तो उसको पढ़ने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।